नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज दोनों की ही चेक करूंगी। आने वाले समय में किस हद तक क्या बदलाव है रिश्ते में, कुछ गाइडेंस भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी एनर्जीज रिलेट कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सॉरी, सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। हो सकता है आपके आसपास में से कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी फीलिंग्स हाई रखते हैं लेकिन शायद बताना नहीं चाहते, या हो सकता है आपके पर्सन भी काफ़ी फील करते हैं, कुछ चीज़ें कहना नहीं चाहते हैं। चलिए देखती हूँ डेक में प्रेजेंट फेजेस आपकी क्या है। एंड देखो, पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी क्या है। देखो, अगर आपकी सिचुएशंस, या तो ज़िंदगी में एट अ टाइम कई चीज़ें आई हैं जिनको लेके आपको कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं जिसे आप सुलझाना चाह रहे हो, तो कुछ उलझने, कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोशल मीडिया पे खुद को टू मच एंगेज रखे हो। कभी प्रेजेंट पर्सन से मन भरता है तो दूसरे की तरफ जाना चाहते हो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि न्यू कनेक्शंस की तरफ जाने का मन है एंड प्रेजेंट रिश्ते को छोड़ने का मन है। कुछ का ऐसा भी सिचुएशन, सबके साथ तो नहीं बट कुछ के लिए, या कहूँगी कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हो। बट देखती हूँ जिनके साथ में रिलेशनशिप है उनके साथ की फीलिंग्स क्या है। आप फ्रेंड्स में बहुत इंजॉय करते हो खुद को, दिखता है कि आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा लगता है आपको, अकेले में रहना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रहते हो तो उनकी याद आती है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो याद बहुत करते हो, मिस करते हो पर्सन को। एंड फ्रस्ट्रेशंस, एक्शंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे कई हद तक लड़ाई झगड़े भी काफ़ी बार हो चुकी हैं, रिपीटेडली हो चुकी हैं। तो प्रेजेंट में आप ओवर पॉजिटिव तो हो लेकिन आप एक्शंस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि एक्शंस लेके भी झगड़ा ही होना है। तो आई थिंक वो वाली बात मैं कह सकती हूँ। आपकी हो सकती है कि कम्युनिकेशंस लेवल मिनिमम हो, या टच में हो भी तो अटैचमेंट फील नहीं होता है, ऐसी सिचुएशंस में कह सकती हूँ। एंड आप कंफ्यूज हो फ्यूचर्स को लेके। आप जिस हद तक इनके लिए सोचते हो, क्या पर्सन वो भी इस हद तक सोचता है, आप इस चीज़ को भी लेके सोचते हो कि जो आप फील करते हैं इतने दिन टाइम रिश्ते में देके, जो ये रिजेक्शंस वाली फेज, आपको पता नहीं क्यों आपको लगता है कि रिश्ते में ना सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी टाइम से आप इस सिचुएशन से उभरना चाह रहे हो। आपकी एक माइंड फ्लो चल रही है, हार्ट से कहते हैं ना ब्रेन तक की, कि भाई दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, किस चीज़ की सुनूं मैं। तो आप अपने पर्सन्स को, तभी मैं कहूँगी आप ना फ्रेंड सर्किल में खुद को ज़्यादा इंगेज करके रखे हो, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो, ओवर पॉजिटिव हो, ओवर प्रोटेक्टेड हो। शायद यही नेचर पर्सन को पसंद नहीं आता है। कुछ चीज़ें होती है ना कुछ लोगों की, कि भाई हर चीज़ में रोक टोक या पूछना कि क्या कर रहे हो, अगर डिस्टेंस में है तो शायद टू मच केयर भी कभी कभी रिलेशनशिप के लिए भारी पड़ जाता है। तो हो सकता है आपकी स्वभाव ऐसे हैं कि आप केयरिंग लविंग हो, सामने वाला भाव नहीं देता है, तो वो भी हो सकता है। आई थिंक एक्शंस में आप फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि एक्शंस लगता है कि जो भी लूँगा ना लड़ाई ही होना है, झगड़ा ही होना है, या कई लोग आ जाएंगे जो झगड़े ही कराएंगे। तो आप कंफ्यूज हो, आई थिंक कुछ डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो। आपको ना लाइफ में प्रेजेंट अगर कहूँ सिचुएशन जिंदगी को, तो आपको एक डिसीजन लेना है कुछ चीज़ को लेके, न्यू करियर या न्यू रिलेशनशिप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या सोशल मीडिया में किसी से अगर पसंद करते हो तो कहते हैं ना कि भाई एक तो है लेकिन आपको वो वर्क नहीं कर रहा है, तो कहीं मन कर रहा है बदल के किसी के तरफ में जाने का। तो जो भी है ना, आई थिंक आप डिवाइन पे छोड़े हुए हो, आप स्पिरिचुअल भी हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप करप्टेड इंसान हो, बिकॉज यहाँ पे दिखता है कि टू मच आप डिवाइन को मानने वाले इंसान हो। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये तो रही आपकी, आपके पर्सन की फीलिंग्स। भाई या तो आप दोनों का बहुत गंदा सा लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा है, या आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते हो, या टच में नहीं हो, टच में भी हो तो कहूँगी इग्नोर वाली फेजेस है। तो आई थिंक यहाँ पे झगड़े लड़ाई की सिचुएशंस ज़्यादा दिख रही है।
सॉरी, देखो दिल से ये पर्सन कहीं ना कहीं कई चीज़ों को कमिट करना चाहते हैं, जो उलझन है उसे सुलझाना चाहते हैं, बट टावर मोमेंट है इनके लिए, मतलब कि कुछ चीज़ें टूट गई हैं जिसे जोड़ना बड़ा मुश्किल है। दिल से अगर कहूँ तो ये पर्सन वापसी करना चाहते हैं, प्यार पाना चाह रहे हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। जो झगड़ा हुआ पड़ा है ना, कहूँगी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, एंड ये तोड़ना चाहते हैं, संयम से आना चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं कई हद तक। देखो यहाँ पे अगर एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपके नेचर को थोड़ा पसंद नहीं करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओवर पॉजिटिव या ओवर क्वेश्चंस करते हो तो वो पसंद नहीं करते हैं, बट ये पर्सन आपका इंतज़ार भी करते हैं, आपकी तरफ में लवेबल भी रहना चाहते हैं, आपको रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी एल्डर इन पर्सन से अगर डील कर रहे थे एंड इन्होंने आपकी बात अगर नहीं मानी, अगर एल्डर थे आपके, अगर या हैं कहूँगी सॉरी, अगर एल्डर पर्सन से डील कर रहे हो तो ये पर्सन को समझ में ज़रूर आता है आपकी बातें, लेकिन शायद ये कर नहीं पाएंगे वो चीज़ें, कहते हैं ना वो चीज़ों पे स्टक होते हैं। बट ये पर्सन का मन है कि आपसे कम्युनिकेशन अच्छी से हो, बातें अच्छी से हो, लड़ाई ना हो, पेशेंस रखना चाह रहे हैं, एंड आपको पता है कि जैसे बात होगी लड़ाई तो होना है। देखो ये पर्सन सेपरेशंस में नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में कम्युनिकेशंस लेवल बहुत ही मिनिमम है, या इग्नोर है, या बिल्कुल है ही नहीं, या ब्लॉकेज फेजेस है, तो कहूँगी ये ब्लॉक से अनब्लॉक भी होना चाहते हैं, या कहूँगी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये चुप्पी को तोड़ना चाह रहे हैं। आप दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है, आई थिंक उसको तोड़ना चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एंड देखो अगर कोई ऐसा फेजेस चल रहा है ना कि घर परिवार, अगर आप लोगों ने डेटिंग रिलेशनशिप में हो एंड घर परिवार अगर फोर्स करके इनका शादी कहीं और कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक फोर्स की वजह से हो रहा है या डर की वजह से हो रहा है, मन से नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ में अगर हो रहा है तो 2 ऑफ सॉर्ड्स आपका दिखता है कि आप कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो फिलहाल, जिसको आपको चूज़ करना है, जिस चीज़ को आपको ग्रैब करना है वही आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल में भी आपकी दिख रही है असमंजस, कभी हाँ कभी ना, कभी ऑफ हो रहे कभी ऑन हो रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। टेम्परेंस, संयम है। देखो आपके पेशेंस में अगर आपके अगर पार्टनर की कहूँ तो पेशेंस टू मच हाई है, या कहूँगी पेशेंस रख रहे हैं, इनको भी कुछ चीज़ें पसंद नहीं हो रही हैं लेकिन करना पड़ रहा है। अगर कहूँ घर परिवार के फोर्स या दबाव की वजह से कर रहे हैं तो कहूँगी ये सिर्फ उसको सहन रहे हैं, या इनको लग रहा है कि मैं छोड़ चुका हूँ डिवाइन पे ही, तो वो बातें हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर कहूँ तो अभी भी ये पर्सन ठीक भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन फोर्सफुली कुछ चीज़ें इनके साथ में हो रहा है, या इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है या आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है। चलिए देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करते हैं। देखो ये जिनकी भी अगर कहूँ ना ज़्यादा एनर्जीज उन लोगों से ज़्यादा रिलेट होगी जो डेटिंग वाली फेजेस में हैं, एंड पेरेंट्स ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया है, या कुछ ऐसा फेजेस है, या आपकी तरफ में आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा रिलेट करेगी सिचुएशन। मैरिड से कहूँगी अनमैरिड वालों की ज़्यादा रिलेट करेगी। निकल जाओगे, ऐसी सिचुएशन अगर चल रही है तो वक्त के अनुसार कहते हैं ना खुद को ढाल लोगे, या कुछ चीज़ें क्लियर होंगी ज़रूर, या आपका मन और स्ट्रांग हो जाएगा। जो स्ट्रांग फिलहाल नहीं कर पा रहे हो ना, किए हो लेकिन मन भटकता है, ऑप्शंस ढूंढता है, तभी कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टू मच सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। आपके पर्सन नहीं है, आप हो। तभी कहूँगी काफ़ी चीज़ें सर्च करते हो, यूट्यूब्स वगैरह टू मच देखते हो, या कई चीज़ें, या हो सकता है कई लोग ऐसे भी हो कि कई रीडर के पास गए हो। आपकी एनर्जीज में मैं कह सकती हूँ कि कई रीडर से जानने की चाहत कि आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या मेरा सही समय आएगा नहीं आएगा, ये पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, इस रिगार्डिंग क्वेरीज भी आपने बहुत किया है। इधर देखते हैं क्या है। घर परिवार से घिरे पड़े हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि पर्सन से आपकी फिर इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, या जैसे भी मिलना हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़। या अगर देखो यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशन होने की चांसेस है कुछ नियरेस्ट बाय में, बट हाँ वही बात है ना कि किस्मत किसको किस तरफ में लेके जाएगा, ना आप जान पा रहे हो ना ये पर्सन समझ पा रहे हैं। तो रिश्ते में अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी जीवन चाहे जिस वे में चला जाए या जिस वे में जाए, बट यहाँ पे कम्युनिकेशंस होंगी। जो चीज़ें चुप्पी साधे हो ना, देर विल बी अ चांसेस ऑफ कम्युनिकेशंस फ्रॉम बहुत सारे लोगों से चीज़ें रिलेट होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं।
ओके। कुछ नियरेस्ट बाय में, इन द नियरेस्ट फ्यूचर की ही मैं कह रही हूँ ना, कुछ नियरेस्ट बाय में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इवनिंग में ही कुछ हो जाए, नियरेस्ट बाय में कुछ हफ्तों की इवनिंग में आपसे कम्युनिकेशंस हो जाए, या कहूँ कि नियरेस्ट बाय में कुछ इंटरेक्शंस हो जाए, तो देर इज़ अ चांस, या रह ना पाओ बात करो तो चीज़ें होंगी कुछ नियरेस्ट बाय में, बट एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तभी मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना ज़िंदगी में चाह के भी इंसान को नहीं मिलता है, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, बट कम्युनिकेशंस होने की चांसेस तो हैं, या इंटरेक्शंस होने की चांसेस मैं कह सकती हूँ हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, पार्टनर के लिए और रिवर्स भी, एंड रिलेट हो एनर्जीज। देखो सिचुएशन अगर रिलेट हो आपसे तो लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर्स भी करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। एंड देखो मेरे से अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।